ग्वालियर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एनएसयूआई के छात्रों से मिलने पहुंचे। विश्वविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर थे। एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रबंधन से बात की। भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों से हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता लीगल मांग को लेकर एक कॉलेज की बिल्डिंग में एक से अधिक कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। जहां पर बिल्डिंग नहीं है वहां भी कॉलेज बताया जाता है। इस एक बिल्डिंग में जो 4 कॉलेज संचालित हो रहे हैं उसमें टीचर की संख्या भी एक ही है। व्यापम, पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले जैसे कि राजधानी मध्य प्रदेश बन गई है। मैंने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आग्रह किया है कि आप मुख्यमंत्री से पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और मैं भी पहले उच्च शिक्षा मंत्री रह चुका हूं, लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है? शिक्षा इतनी कलंकित क्यों होती जा रही है? अगर जिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर नहीं देती हैं या रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते हैं तो मुझको खुद यहां आकर कुलपति से बात करनी पड़ेगी। ये शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का विषय नहीं है, हमारे भविष्य का विषय है। यह हमारे बच्चों और मध्य प्रदेश के भविष्य का विषय है। मध्य प्रदेश में लगातार पेपर लीक, नीट और नेट जैसे घोटाले हो रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश का स्तर गिरता जा रहा है। मैंने आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ और उनसे कहा है कि स्वयं जाकर कॉलेज का निरीक्षण करें, वहाँ बिल्डिंग और कोर्स का निरीक्षण करके सही रिपोर्ट बनाओ और मुझे बताओ। कल भिंड में कांग्रेस की रैली के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यातना देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन का उपयोग करके लोकसभा चुनाव में कई कांग्रेस को बीजेपी ज्वाइन करने का काम किया है। लगातार इस तरह के कृत्य से लोकतंत्र खतरे में आ गया है और हम कल भिंड प्रशासन से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि सर्विस बुक पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पर बोर्ड लगाने के मामले में कहा कि बॉडी तो लगाई है, हमने उसे मामले में एक कर्मचारी को हटा दिया है, वो बोर्ड गलती से लग गया है। कांग्रेस कार्यालय सभी के लिए 24 घंटे खुला है। वहीं आज दतिया में कार्यकर्ताओं के बीच हुई गोलीबारी को लेकर कहा कि मुझे जानकारी नहीं। मैंने जैसा आपके सबके सामने अनुरोध किया कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का भी विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, मध्य प्रदेश का सर कलंकित हुआ, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, मध्य प्रदेश में अलग अलग एग्जाम्स में घोटाले होते हैं। अब इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान हमारे भावी भविष्य का होता है, हमारी मध्य प्रदेश की पहचान का। जो बच्चों ने सवाल उठाए हैं या तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि एक कॉलेज में 5 कॉलेज चलते हैं, एक बिल्डिंग में 5 कॉलेज चलते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा विषय है? कुलपति को जल्दी वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन करा के निर्णय लेना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। 1 महीने में अगर मैंने अनुरोध किया है कि पूरी जो कॉलेज है उनकी लिस्ट मैंने रजिस्ट्रार जी को दे दी है, सब रजिस्ट्रार आए थे उनको दे दी है। अगर वो पूरी रिपोर्ट दे के मुझे कहेंगे कि हमने जांच करके कार्रवाई की या जो कॉलेज है वो सही है तो हम संतुष्ट हुए तो ठीक, अन्य 1 महीने बाद मैं खुद आऊंगा कुलपति जी से बात करने। अब जैसे कुलपति एक कुल गुरु होता है और उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व होता है। उनके लिए छोटे शब्दों का उपयोग ठीक नहीं रहता है, एक शिक्षाविद है। पर यह जरूर है कि फोन नहीं उठा, उसकी अपनी एक मान्यता होती है, क्यों नहीं उठा, क्या नहीं उठा, उसके कई कारण होंगे। पर सवाल है मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि फ्रॉड कॉलेज नहीं चलने चाहिए। तो उसके लिए एनएसयूआई को मैं बधाई देता हूं, हमारे छात्र संगठन को, जो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनकी ड्यूटी है। पर उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का ये मंदिर है, इसका सम्मान करना भी हम सबका दायित्व है। ऐसे कॉलेज जो फर्जी हैं उनकी खोजने की बात कही। मैंने सारे हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा है फिजिकल वेरिफिकेशन करो और सही रिपोर्ट बनाओ और मुझे पेश करो। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देने लगी, अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके। अभी लोकसभा के चुनाव से पहले पार्टी ज्वाइन कराई, यातना अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। पर लगातार इस तरह का कृत्य चलने लगा जिससे लोकतंत्र खतरे में है। जहां हमारे कार्यकर्ता पे किसी प्रकार की आंच आएगी, हम प्रशासन को कहेंगे कि आपको संविधान की पालना करना है, सर्विस बुक की पालना करना है। हम कल कलेक्टर और एसपी को कहने जा रहे हैं कि सर्विस बुक पढ़ो और उसके हिसाब से काम करो। कार्यालय का टाइम निर्धारित कर दिया है। नहीं, हाँ, एक मिनट।
वो किसी कर्मचारी ने पट्टी लगाई थी, उसको भी हमने सस्पेंड किया, वो इंटरनल था। हमारा ऑफिस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने कांग्रेस का ऑफिस जनता का ऑफिस है, खुला रहना चाहिए। जिस कर्म रिन्यूवेट हो रहा है पूरा ऑफिस, तो उसमें कर्मचारी की गलती से वो लग गया था, उसके लिए मैंने उसको अभी 2 बजे के आसपास मेरे संज्ञान में आई थी, सस्पेंड किया और वो पट्टी हटवा दी। और कांग्रेस ऑफिस पूरे परिवार के लिए, कांग्रेस जनों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ के गरीब, ईमानदार और सारे जर्नलिस्ट के लिए 24 घंटे खुला है। आप सब आमंत्रित। ये क्या हुआ दतिया में? मेरे अभी नॉलेज में नहीं, मैं पता करके कहा। ऐसा कह रहे थे कि कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चलाना चाहते हैं। नहीं, वो हो गया ना, मैंने बता दिया। कर्मचारी से गलती हुई, वो निकलवा दी। अध्यक्ष जी, कल के कार्यक्रम की अनुमति कैंसिल कर दी थी शासन ने लाहौर में। अब वो तो हो गया।